कृपाल भज भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निखंदनो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम हरण भव हरण भव आगच्छ वायुसूनो त्वं मया श्रीमानसी कथा प्रारभ्यते भव श्रोता
गृहाणासनमुत्तमम् श्रीरामचरितमानस विमल करऊं कथा चित चाय आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय पवन सुत हनुमान जी महाराज की कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षाः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जयति कविकुमुदचन्द्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रेम से गाइए, सभी लोग गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल में और कंजूसी काहे को कोई पैसा लग रहा है आपका? पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।
राम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। तुलसी सीताराम कहूँ, मन राखो विश्वास। कबहू बिगड़त ना सुने, श्री सीताराम के दास। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रिपुरन जीती सुजस सुर गावते। त्रिपुरन जीते सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु सुजस सुर गावत। सुजस सो गावत। सहित प्रभु आवत। सहित प्रभु आवत। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। त्रिपुरान जीते सुजस सुर
प्रियतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा। रामायण जी की यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताएं, कितना भी आपको संकट हो, कितना भी कठोरतम संकट पड़ रहा हो, और रामचरितमानस की इसी पंक्ति उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति को, उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति, रिपुरनजीत सुरगाव, इसी पंक्ति का संपुट लगा कर यदि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो मेरा विश्वास है 49 दिनों में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं। इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति। हनुमान जी महाराज भरत जी से कहते हैं कि श्री राम शत्रुओं को युद्ध में जीतकर सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने मित्रों अपने मित्रों के सहित सकुशल श्री अयोध्या को आ रहे हैं और देवता उनका यश गा रहे हैं। श्री राम निरंतर विजयी, मैं कल कह रहा था ना, कभी भी हारे नहीं, कभी नहीं हारे। और लगता यही है कि कभी नहीं हारे, इसलिए सीता जी के गले में हार पहना दिया। जो हारता नहीं उसे के गले में हार पहनाया जाता है। श्री राम के गले में हार पहनाया गया क्योंकि कभी हारे नहीं। क्यों नहीं हारे? इसके पीछे एक ही कारण था ना, क्या? धर्म। क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता है। आप बोलेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, व्यवधान होगा। जब धर्म को हम सताते हैं तो धर्म हमें मार डालता है। जब धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। और यही बात कौशल्या जी ने वाल्मीकि रामायण में कही, यम वै पालय से राम श्रद्धया नियमेन च सत्वां राघव शार्दूले सद्धर्मस्त्वभिरक्षतु। हे राघवेंद्र प्रभु, जिस धर्म का आप इतने नियम से पालन कर रहे हैं वही धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा। आपने देखा कल के प्रसंग में धर्म के 20 लक्षण दिख पड़े। और यही कारण है कि शिव जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से, क्योंकि मूलम धर्मतरो। और एक बड़ा करुण प्रकरण यहां का है, देखिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक बात कही कि जिसको सीताराम जी प्रिय न हो उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। कहा ना, जाके प्रिय न राम वैदेही, 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 तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही।
भले हो कितना भी बड़ा प्रेमी हो, उसको करोड़ों शत्रुओं की भांति छोड़ देना चाहिए। उदाहरण जो दिए, किसने किसने छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तन, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तन, हे मूल मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैद, जाके प्रिय राम वैद। जय जय। गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दिया कि जिसको प्रभु प्रिय न हो उसे छोड़ देना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भैया रावण को छोड़ा, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ा, बलि ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा, और ब्रज बालाओं ने अपने पतियों को छोड़ा। तो 5 उदाहरण तो गोस्वामी जी ने दिए, परंतु सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है, वो उदाहरण नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है कि सीता जी का वेश बनाने के कारण शिव जी ने अपनी पत्नी सती जी को ही छोड़ दिया। वैष्णवा नाम यथा शंभु, इतना बड़ा वैष्णव कोई होगा? इस स्वामिनी का रूप बनाने के कारण सीता सती जी को प्रभु ने छोड़ दिया। यही तन सती ही भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प की मन माहे, संकल्प कर लिया अब मैं इस शरीर से सती जी को नहीं स्वीकारूं। कदाचित गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि प्रभु आपने इनका उदाहरण क्यों नहीं दिया? गोस्वामी जी का 2 उत्तर है कि यह उदाहरण तो अनुपम है, तो जब कोई उपमा नहीं तो कैसे इनका उदाहरण दो? एक, शिव जी मेरे गुरु हैं, और दूसरी बात, ये 5 परिस्थितियां सती जी के साथ एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए 5 के उदाहरण से सती जी का उदाहरण उपलक्षणतया समझ लेना चाहिए। जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपनी पत्नी का त्याग कर सके। स्वयं शिव जी कहेंगे, परम प्रेम नहीं जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। वही सती जी आज हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर पार्वती बन चुकी हैं। और अब कैसे किया जाए? तो नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। भगवान का मन है नारद जी, इसे नारद जी अब आ रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं, आजकल क्या हो रहा है आप जानते हैं ना? विवाह के 1 भी महीने नहीं बीतते तब तक झगड़ा होना शुरू हो जाता है। 1 महीने के बाद छोड़ो, 5वें दिन ही डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है आजकल। इतना भयावह वातावरण हो गया है। आप न्यायालयों में देखिए,
सैकड़ों अभियोग, सैकड़ों मुकदमे केवल डाइवोर्स के होते हैं, त्याग के होते हैं कि दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल जाए। इतने झगड़े आजकल पति पत्नी में क्यों हो रहे हैं? क्या इसका उत्तर आपने सोचा? इसका एक ही उत्तर है कि आज विवाह होता ही नहीं। पहले हमारे यहां विवाह होता था, फिर प्रेम होता था। आज पहले लव होकर फिर मैरिज होता है। इसीलिए ये विवाह टूट जाते हैं और टूटेंगे। जब तक विवाह में संत भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक विवाह कभी स्थिर हो ही नहीं सकते, ये निश्चित जानिए। इसीलिए सीताराम जी का विवाह, शिव पार्वती का विवाह क्यों नहीं टूटा? ऐसा दाम्पत्य कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहां संत भूमिका निभा रहा है। आज तो अपने मन से गलत संबंध करके आएंगे तो माता पिता को आप आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या आशीर्वाद दें? आशीर्वाद होता कैसे है? आशीष किसे कहते हैं? आप पूर्वक संस धातु का अर्थ, आप पूर्वक सास धातु का अर्थ इच्छा, आदरणीय इच्छा। आदरणीय इच्छा को आशीर्वाद कहते हैं। जब आदरणीय इच्छाओं का पालन किया जाता तब प्रसन्न होकर जो शुभकामना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? आशीर्वाद। जब तुम्हारे व्यवहार से माता पिता और गुरु की आंखों से खून का आंसू गिर रहा है तो कहां से आशीर्वाद मिलेगा? क्या गला दबाकर आशीर्वाद ले लोगे? वो तो शाप ही मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए निरंतर आदरणीयों की इच्छा का पालन करना चाहिए। आज नारद जी महाराज हिमालय राज के भवन में पधारे। हिमालय ने उनका सम्मान किया, बेटी को बुलाकर महाराज के चरणों में प्रणाम कराया। निज सौभाग्य बहुत विधि बरना, निज सौभाग्य बहुत विधि बरना, सुतहि बोली मेली मुनि चरणा, सुतहि करा रहे हैं। संतान को अभ्यास कराना चाहिए। देखो, बालक दो प्रकार के होते हो, एक संतान होती है, एक शैतान होती है। बालक शैतान कब होता है? जब संतों से उसे दूर किया जाता है। जो बालक संतों से दूर होगा उसे वो शैतान होगा, और जो बालक संतों के निकट रहेगा उसे वो संतान होगा। तो मित्रों, नारद जी को प्रणाम करवाया। कहा, नारद महाराज इस बालिका के योग्य वर बताएं। नारद जी ने वर बता दिया। नारद जी ने कहा, कन्या में सारे लक्षण ठीक हैं, पर वर पक्ष से इसके 11 अवगुण हैं। 11 अवगुण? नारद जी ने कहा, जी 11 अवगुण हैं। अगुणयमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिलय काम मन नग्नय मंगल बेद, अस स्वामी यही कहु मिलही परिहस्त असिरे। नारद जी ने कहा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, इसको जो स्वामी मिलेगा, जो पति मिलेगा ना, वो अगुण, अमान, मातृहीन, पितृहीन, उदासीन, सभी संशयों का मूल, क्षीण, योगी, जटिल, अकाम, नंगा और अमंगल वेशधारी। ले ये इन्होंने
11 अवगुण बता दिया। इतना यहां एक बड़ा रोचक प्रसंग है, इसको मैं जानकर सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा, बहुत रोचक। इस बात को सुनकर माता पिता को तो दुख हुआ। सुनि मुनि गिरा सत्य सब जानी, तो दुख दंपति ही उमा हर्षानी। माता पिता को दुख हो रहा है पर पार्वती जी को प्रसन्नता हो रही। क्यों? लगता है, इस पर भी मैंने अपने भावार्थ बोधनी बहुत विस्तृत व्याख्या की, उसको अवश्य पढ़िए। क्यों? और नारद जी भी इस बात को नहीं समझ पाए, परंतु पार्वती जी ने नारद जी के सूत्र की व्याख्या समझ ली। यह यहां नया भाव जो भावार्थ बोधन में अभी नहीं लिखा है मैंने, एक व्याख्या समझ गई पार्वती। अरे नारद जी, आज तो आप अपनी भक्ति सूत्र का भाष्य सुना रहे हैं। शिव जी में 11 दुर्गुण कैसे दिख रहे हैं? वो क्यों अगुण हैं, क्यों अमान हैं, क्यों मातृपितृहीन हैं, क्यों उदासीन हैं, क्यों सभी संशयमही हैं, क्यों क्षीण हैं, जोगी जटिल अकाम मन नग्न और अमंगल वेश, क्यों 11 दुर्गुण क्यों? कहा वास्तव में दुर्गुण नहीं है, ये सद्गुण है। क्यों? क्योंकि जो भगवान में लीन हो जाता है ना, वो संसार से अलग हो जाता है। भोले बाबा संसार से बिल्कुल अलग हो गए। पार्वती जी ने देख लिया, करे अरे इनके साथ विवाह करना मेरा बहुत आवश्यक है। क्यों? ये जो दुर्गुण बताए नारद ने, ये तो 11 आसक्तियों के परिणाम हैं। शिव जी को भगवान के प्रति 11 प्रकार से आसक्ति है। आसक्ति माने जानते हैं, लगाव। 11 प्रकार की आसक्ति मैं जानकर दंत से बोल रहा हूं, आसक्ति। आसक्ति माने लगाव। 11 प्रकार से शिव जी को राम जी के प्रति अटैचमेंट है। आज तो हमारा अटैचमेंट अटैची से हो गया है, भगवान से काहे को होगा? हम अटैची से अटैचमेंट करने लगे अपनी वस्तुओं से। अब सुरक्षक जब तय करते हैं, तो आजकल सुरक्षक रक्षणी व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, वो अपनी बंदूकों की रक्षा पूरा समय देता है कि उसकी बंदूक को कोई गड़बड़ हो रहा है। अरे बंदूक की सुरक्षा करोगे कि बंदूक से जिसकी रक्षा करनी उसकी सुरक्षा करोगे? तो आजकल हम अपनी वस्तुओं की रक्षा करें, वहीं में हमारा अटैचमेंट हो गया। शिव जी को भगवान के प्रति 11 प्रकार का लगाव है, इसको ध्यान से सुनिए। पार्वती ने देख लिया शिव जी की 11 आसक्तियां, 11 रुद्र हैं वे। शिव जी से पूछा गया, आप 11 वेश क्यों बना रहे हैं? 11 वेश बना के आप रुद्र क्यों बने? कहा रुद्र माने जानते हो ना, रोदिति रामार्थम यह सरुद्र, जो राम जी के लिए रोता है उसे रुद्र कहते हैं। जो भगवान राम के लिए रोता है उसे क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। 11 लगाव है उनके। कहां कहां? गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, वात्सल्या शक्ति, कांता शक्ति, तन्मयता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एकापेकादशधा भवती। नारद जी कहते हैं भक्ति एक है पर वो 11 प्रकार की दिखती है। भगवान के गुणों के महात्म में शिव जी को आसक्ति है। गुण सुनते रहते हैं भगवान के, कभी उससे अलग नहीं होते। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना,
उपदेश ज्ञान कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं लीलों को उपदेश करते हैं, कहीं राम जी के गुणों का बखान। इतना गुणों के प्रति वो आसक्त है, अगुण, इसलिए अपने गुणों को उनको चिंता ही नहीं रहती। भगवान के गुणों का गान करते करते उनके तीनों गुण समाप्त हो गए, इसे निर्गुण हो गए वे। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति। शिव जी को भगवान के रूप पर बहुत आसक्ति है, बहुत लगाव। वो भी भगवान के सभी रूपों में किस रूप पर बहुत आसक्ति है इनको? बंद बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत नित्य जपत नित्य नामो जपत जिसु नाम। शिव जी को भगवान राम के बाल रूप पर बहुत लगाव है, बहुत आसक्ति हो गई है। वो क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं राघव जी से, गाते हैं, जरा प्रेम से गाएंगे। शिव जी कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। क्या श्याम शरीर की झांकी, क्या श्याम शरीर की झांकी, लस पीत झिगुलिया बाकी। क्या श्याम शरीर की झांकी, लस पीत झगुलिया बाकी। तेरी ललित ललित, तेरी ललित ललित, तेरी ललित ललित लटकनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी ललित ललित लटकनिया पे, बलिहार ललित लटकनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी बाल तिलक की शोभा, नजर मत लगाना, हाय हाय क्या सुंदर, क्या बाल तिलक की शोभा, लख मदन शरासन लोभा। क्या बाल तिलक
की सुबह नभ मदन सरासर अरे तेरी चपल चपल तेरी चपल सरल चितवनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरे चपल मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी लसित खंजन नयन में काजर आहा खंजन नयन में काजर सोहे चंद्र बदन अरुणाधर लसे खंजन नयन में काजल सोहे चंद्र बदन अरुणाधर तेरी ललित तेरी तो तेरी मंजुल बनिया पे मंजुल बनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरी मंजुल बनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो लसे दुई मधुर दतुलिया लसे दुई मधुर मानो चमके घन में बिजलिया मधुर मानो घन में चमक बिजलिया तेरी ललित ललित लरी कनिया पे तेरी मधुर मधुर लरी कनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो अंतिम पंक्ति में ध्यान रखे कहे राम भद्र आचार्य जी कहे राम भद्र आचार्य लख शिव के मन अति अचरज कहे राम भद्र आचार्य लख शिव के मन अति अचरज कहे राम भद्र आचार्य लख शिव के मन अति अचरज तेरी चरण कमल पैजनिया पे तेरे चरण कमल पैजनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। बोल मुन्ना सरकार की जय हो। शिव जी इस रूप पर इतने लट्टू हुए, लट्टू होकर लट्टू बन गए। लट्टू जानते हो ना, जो छोटे बच्चे मुख में डालते हैं, वो चांदी का ऐसा गोला गोला से बन के आता है। जब दांत निकलते होते छोटे बच्चे उसको मुंह में डाल देते हैं। और कभी कभी बच्चे बहुत किसी का भी हाँ अंगुली लेकर किसी की बहुत जोर से दबाते हैं क्योंकि उनको खुजलाहट होती है बच्चों को। तो शिव जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। जब माता कौशल्या जी ने लट्टू की अपेक्षा की, लट्टू कहाँ से मिले चांदी का, तो शिव जी ने कहा कि मेरा शरीर ही रजत गिरिनिभम चांदी का है, तो चलो राम लला के लिए मैं ही लट्टू बन जाता हूं। तो शिव जी लट्टू बन गए कि लो प्रभु आप मुझको मुख में डाल लो। बोलो भगवान शंकर की। इतने बड़े भक्त हैं शिव भगवान के, रूप में आसक्ति है उनकी। जय हर हिय नैनन कबहू निरखे नाही अघाई। भरद्वाज कहते हैं, भरद्वाज भरत जी से कहते कि भरत मैंने शिव जी को देखा है कि शिव जी एक बार देखकर फिर अपनी आंख बंद कर लेते हैं। प्रभु को एक बार निहारते हैं, फिर आंख बंद करते, फिर निहारते, फिर बंद। एक बार मैंने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताइए आप प्रभु को अब एकटक दृष्टि से क्यों नहीं देखते, बताइए क्यों पलकें गिरा लेते हैं। कहा क्या करूं, मुझे डर लगता है कि मेरी आंखों में ताप है, एकटक देखूंगा तो कहीं सूर्य की गर्मी से, अग्नि की गर्मी से प्रभु को ताप लग जाएगा, इसलिए मैं डरते डरते निहारता हूं। निरखे ना ही अघाई। कभी तृप्त होकर शिव जी ने भगवान को नहीं देखा। इतना प्रेम है शिव जी को भगवान के प्रति। पूजा शक्ति, पूजा में भी आसक्ति। यहां पूजा करते संतोष, भगवान को संतुष्ट करना। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, यही सद हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयान की जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया तेरे जाते हैं। शिव जी यह निरंतर उपाय करते रहते, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। पूजा में आसक्त रहते, पूजा प्रसन्नता। कैसे भगवान की पूजा कर सकूं। अब पूजा की आसक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, उनको लगा इस देव शरीर से मैं भगवान की ठीक से पूजा नहीं कर पा रहा हूं, उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए अपना देव शरीर छोड़कर पूजा शक्ति के लिए ही वे बानर बन गए, हनुमान बन गए कि चलो बानर बनकर भगवान को प्रसन्न करूंगा। हाँ हाँ हाँ, इतनी पूजा की आसक्ति है भगवान को। भगवान माने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े। जैसे मीरा कहती है ना, मीरा क्या कहती, बाला मैं बैरागीन होगी, बाला मैं बैरागीन होगी, जही बेसा मेरो साहिब रीझे
सोई भेष धरूंगी मैं बैरागीन हूँ। जिससे भगवान प्रसन्न हो वही करूंगा मैं। शिव जी ने सोचा कि मेरे भगवान राजा हैं, उनको नाच बहुत प्रिय है और शिव के रूप में मैं ठीक से नाच नहीं पाऊंगा, प्रलय हो जाएगा। अतः नाच कर भगवान को रिझाना है, नाच कर भगवान को रिझाना है। और नाचने में सबसे निपुण बानर होता है, अतः मैं बानर बनूंगा जिससे भगवान मुझे नचाते रहे। ये पूजा शक्ति, इतनी पूजा शक्ति है भगवान को, स्मरण में आसक्ति। तो अगुण अमान पूजा शक्ति के कारण माता पिता सबको छोड़कर माता पिता कोई निश्चय नहीं, हनुमान बन गए। स्मरण शक्ति, स्मरण में इतने आसक्ति, उदासीन सारे प्रपंच भूल गए भगवान के स्मरण में, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। प्रश्न किया गया कि आप स्मशान में क्यों रहते हैं? कहा इसलिए अच्छे स्थान पर रहूंगा तो आ जाकर लोग मुझे भजन में बाधा डालेंगे, स्मरण में बाधा डालेंगे। स्मशान में रहूंगा तो वहां कोई जाएगा नहीं, एकांत में स्मरण करूंगा। स्मशानेश्वर क्रीडो स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्माले पह स्रगति नृकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। आहा, आप सुने होंगे भक्तमाल में करमैती जी की कथा। करमैती जी को जब उनके परिवार के लोग पकड़ना चाहे तो वे एक मरी हुई ऊंट की लाश में जाकर छिप गई कि यहां कोई नहीं आएगा। उन्होंने सोचा इस दुर्गंध, यह दुर्गंध उस दुर्गंध से सहन अब की अपेक्षा अच्छी है। घर में जाऊंगी तो संसार के प्रपंच में पड़कर दुर्गंध भोगूंगी। इसलिए स्मरण शक्ति का उदाहरण इतना बड़ा क्या होगा। अमंगल वेश बना लिया जिससे संसार वाले मुझको विघ्न न डाले। न गिरिधर को छेड़ो संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें देख कर कौशिला के दिलारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें देख कर कौशिला के दिलारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें पाक दशरथ की प्राणों से प्यारी, मेरा मन कहीं अब तो पगता नहीं है। तुम्हें देख कर दास्या शक्ति, दास में आसक्ति है शिव जी को।
भगवान की सेवा करनी किसी भी प्रकार। जब शिव शरीर से पेट नहीं भरा तो हनुमान बनकर दास किया। दास्य कपपति ही, इतना बड़ा दास्य किसी का नहीं हो सकता। स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। मैं राम जी का दास दूत हूं, वानर हूं, पर कौन हूं तुम नहीं जानते? बोलो विशेषतः। विशेषतः माने यहां बहुत गोपनीय प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। विभूषण शेष, विभूषणम शेष यश सब विशेष तस्य विशेषतः। अरे शेष ही जिसका आभूषण है, वही मैं आज भगवान राम का दास बन गया हूं, वही शिव मैं दास बन गया हूं। तुम समझ नहीं रहे हो? सख्या शक्ति, भगवान पर विश्वास है शिव जी को, सख्यम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इतना विश्वास है कि राम नाम कहकर, राम कहकर कालकूट पी लिया। जानते थे कि यदि राम जी की कृपा होगी तो मैं नहीं मरूंगा, कालकूट पीकर भी मैं नहीं मरूंगा, अमृत पीकर भी देवता मरेंगे। इतना बड़ा विश्वास। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीत। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन को। नाम प्रभाव, ये विश्वास सक्षम, सक्षम माने विश्वास है। यहां ध्यान रखिए, शिव जी जहर पी रहे हैं, कालकूट पी रहे हैं। लोगों ने कहा आप मर जाएंगे, कहा बिल्कुल नहीं मरूंगा। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं जगामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं जगामहे, त्र्यंबकम जगामहे। ये देखिए, यह मंत्र सबसे पहले शिव जी ने पढ़ा, ध्यान रखिएगा। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं। इस मंत्र का दर्शन वशिष्ठ जी ने किया और सबसे पहले इसको शिव जी ने पढ़ा। त्र्यंबकम जजामहे, इसके दो अर्थ होंगे। एक तो त्र्यंबकम, तीन आंखों वाले शिव जी का यजन, पर जब शिव जी ही पढ़ रहे हैं मृत्यु, इसी से तो मृत्युंजय बन गए, वो इसी से मृत्युंजय बन गए शिव जी। अब बताओ शिव जी अपनी अपनी स्तुति क्यों करेंगे? इसे यहां मैं निवेदन कर रहा हूं। त्र्यंबकम जजामहे, त्र्यंबकम माने क्या? तिस्रः अम्बाहयस्य, तिस्रः अम्बाहयस्य सत्यंबकः। तीन हैं अंबाएं जिसके, जिनको तीन अंबाएं हैं। तो तीन माताएं किसके पास हैं हो? राम जी के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीन अंबाएं जिसके पास हैं, ऐसे राम जी का मैं भजन करता हूं। त्र्यंबकम जजामहे, त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं जजामहे। जिनके पास तीन अंबाएं हैं, जो सुगंधिम, जिनके शरीर से सुंदर महक निकल रही, सुगंधित सुंदर सुंदर गंध निकल रही है। पुष्टिवर्धनम, पुष्टि अनुग्रह, तम वर्धयति, जो भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश सूचय
कहा कि भगवान के हृदय में अनुग्रह रूप चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। अतएव इतना बड़ा विश्वास। उर्वा रुख में वो कैसे हैं भगवान राम? उर्वा रुख में हो, उर्वा माने पृथ्वी, उर्वायाम पृथ्व्याम, उर्वी शब्द है और वहां वैदिक प्रयोग होने से उर्वा बन गया। वो नीप का विकल्प किया वेद ने बहुलम छंद से, उर्वायाम रोहियति, जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है, माने दुर्बादल पृथ्वी में निकली हुई दूब के समान जो श्यामल हैं, ऐसे परमात्मा राम का हम यजन करते हैं। क्यों बोलो? मृत्योर मोक्षी मामृतात्, जिससे हम मृत्यु के भय से छूट जाएं। यही मंत्र पढ़कर उन्होंने विष पिया, कुछ नहीं हुआ, सख्या शक्ति। इतना बड़ा भगवान पर विश्वास है शिव को, इतना बड़ा विश्वास है। सख्या शक्ति, वात्सल्य शक्ति, भगवान के वात्सल्य पर उनकी आसक्ति है कि भगवान मुझको वात्सल्य दे दें, एक बार मुझे बेटा कह दे। अब भगवान कैसे बेटा कहेंगे? जो सारे संसार का बाप है उसको भगवान बेटा कैसे कहें? और इनको करहु बहुत रघुनायक छोड़ू। सीता जी ने कहे बेटे सुत। शिव जी गदगद हो गए, ओहो मुझे किसी ने पुत्र नहीं कहा था। और राम जी ने भी कह दिया सुन सुत तो ही उर्न मैना ही देखूं करी विचार मन माही। हे बेटे मैं तुमसे उर्ण नहीं हूं, वात्सल्य में आसक्ति, प्रभु का वात्सल्य मुझे मिलना चाहिए, ये आसक्ति, वात्सल्य आसक्ति। और कांता शक्ति, कांता शक्ति भी है उनको कि प्रभु मुझको उसी प्रकार स्नेह करें, उसी प्रकार स्नेह करें जैसे सीता जी को प्रेम करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो भगवान का चलो ये भी बात मान लेते हैं। जैसे सीता जी को राम जी बार बार देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी पुनि पुनि कपि चितव सुरता, पुनि पुनि कपि चितव सुरता, लोचन नीर पुलक अति गाता, लोचन नीर पुलक अति गाता। जैसे जो कोई पति अपनी पत्नी को बार बार देखता है, भगवान कहते और कुछ न करें, मुझे बार बार प्रभु देखें, देख लिया। आठवीं आसक्ति है शिव जी की, आत्मनिवेदना शक्ति। शिव जी कहते मैं सब कुछ भगवान को सौंप दूंगा, सब कुछ सौंप दूंगा। आज एक महिला हमारे सामने कह रही थी प्रातः, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, ये पूरा कौन समर्पण कर रहा है? शिव जी समर्पित करते हैं। उनको लगा कि शिव के रूप में इतना समर्पण नहीं कर पा रहा हूं। शिव जी के रूप में मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा कैलाश मंदिर घर है, मेरे भूत लोग हैं। ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास कुछ न रह जाए। तब हनुमान जी बन गए, कहा लो अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक शरीर बचा है, कहा वो भी आपका मंदिर बना दिया मैंने, अब ले। ये है आत्मनिवेदना शक्ति, सब कुछ भगवान को दे डाला। आत्मनिवेदना, तन्मयता शक्ति, निरंतर तन्मय रहते हैं। पार्वती जी से कह दिया राम रामे तिरामे रमे रामे मनोरमे, मैं केवल राम में रमण करता हूं, कब रमण करूंगा, तुम में कभी रमण नहीं करूंगा, ध्यान रखना। परम विरहा शक्ति, और परम विरह में हा हा हा, इतना विरह, इतना कि शंकर मनयति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लाल की। परम विरह में आसक्ति है उसको। इस प्रकार
पार्वती जी समझ गई कि अगुण का अर्थ है को गुण महात्म में लगने से उनको गुण का ध्यान नहीं है। अमान से रूप आसक्ति सिद्ध हो गई, कोई मान नहीं, रूप में आसक्त को क्या मान, उसका कौन सा सम्मान। पूजा में आसक्ति होने से माता पिता सब भूल गए, सारा संबंध टूट गया, अंजना और पवन को भी भूल गए हैं और स्मरण शक्ति से उदासीन, संसार से बिल्कुल दूर हो गए हैं। भगवान का ही स्मरण, जब भगवान का स्मरण होता है तो संसार का विस्मरण हो जाता है और सब संशय जब कहा रे का बिल्कुल ठीक है, ये दास्य शक्ति, सारे संदेह बने रहने दो, वो तो उनका तो सेवक का धर्म है। मुझे तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, क्षीण हो गए हैं ये भगवान के प्रति, ये भगवान के प्रति दास्या शक्ति का बड़ा दिव्य उदाहरण, दास्या सख्या शक्ति का उदाहरण है। क्षीणता, सब कुछ हो जाए पर भगवान नहीं छूटने चाहिए, क्षीणता हो गई। सख्या शक्ति, विष पीकर क्षीण होना स्वीकार है। प्रसन्नानंदम नीलकंठ दयालम, अरे झूम गए, हे भगवान वात्सल्य शक्ति, जोगी वात्सल्य शक्ति है। जोगी सब चकाचक आनंद कर दिया, जोगी बनकर भगवान के प्रति वात्सल्य होना है, चलो चित्तवृत्ति का निरोध कर दिया, जटिल बन गए, जटिल बनकर जोगी जटिल बनकर तुरंत कांता शक्ति, सब कुछ ठीक है, भगवान मुझे निहारते रहे, मुझे अपने शरीर का श्रृंगार करने से क्या लाभ होगा। अकाम मन, आत्मनिवेदन शक्ति होगी तो मन की सारी इच्छाएं चले गए। मन ते सकले वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी, केवल राम चरण लहला। सारी वासना चली गई, आत्मनिवेदन शक्ति हो गई, सब कुछ नहीं रहा। नगन तन्मयता शक्ति, इतना तन्मय के वस्त्र का ध्यान नहीं रहा। नगन वस्त्र भूल गए, तन्मय हो गए, तुमको वस्त्र क्या लेना देना, तन्मयता शक्ति हो गई। अमंगल वेश, परम विरहा शक्ति में अमंगल वेश हो गया, मंगल मूर्ति का ध्यान करते करते। तो ये जब 11 विशेषताएं पार्वती जी ने समझी तब कहा को हो पति। देखिए नियम है, पार्वती जी का मानना है कि पति दो में एक होना चाहिए, या तो भगवान मिल जाए या तो भगवान का भक्त मिल जाए। पति रूप में दो में एक मिलना चाहिए, या तो भगवान मिले या तो भगवान का भक्त मिले, तीसरा पति नहीं मिलना चाहिए। शराबी, गजेड़ी, व्यभिचारी ऐसा पति, वो तो पतित हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है मित्रों। इसीलिए पार्वती जी ने कहा अब तो मैं किसी भी प्रकार शिव जी से ही विवाह करूंगी, जैसा भी हो। नारद जी से कहा आप बताएं कैसा करूं, कहा तपस्या करके बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल वही तपस्या जैसा आप कहेंगे, घोर तप करूंगी, प्राण चले जाएं फिर भी नहीं छूटेगा तप। और वही क्या घोर तप किया पार्वती जी ने। सप्तर्षि डिगाना चाहते हैं पर पार्वती जी नहीं दिखते, चुप, मैं नहीं सुनूंगी। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल गेह दिगंबर ब्याली। अरे तो सारे, अरे कहा तुम क्या देखते हो, शिव जी साधु हैं, केव कुबेश साधु सन्मानो। शिव जी ने, पार्वती जी ने कह दिया जही कर मन रम जाए सन तेही तेही सन काम। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो शिव जी से विवाह करूंगी। जय हो। पार्वती ने कहा, पार्वती ने कहा जन्म को तिलगी रगर हमारी, जन्म को तिलगी रगर हमारी, जन्म को तिलगी रगर हमारी, जन्म को
इतना बड़ा भक्त मेरा पति, ओहो। सारे पति पत्नी में आसक्त रहते हैं, ये रघुपति में आ सकते हैं? ऐसा परम भागवत पति अब कहाँ मिलेगा? पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं इनका विवाह, इनसे विवाह करूं। और चुनौती तो तब मिली उनको, संसार की प्रत्येक पत्नी कोई भी ऐसी नारी नहीं है जो अपने पति से अपनी वासना की पूर्ति न करे। सबको काम तो चाहिए, पर धन्य है पार्वती जी, मां आप धन्य है, वास्तव धन्य है। शिवजी काम को जला रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पार्वती जी को जितना अच्छा तुलसीदास जी महाराज समझते उतना कालिदास नहीं समझते। कालिदास कई जन्म में पार्वती जी को नहीं समझ सकेंगे जितना तुलसीदास जी समझते हैं, क्योंकि कालिदास जी को पार्वती जी के दर्शन नहीं हुए हैं और तुलसीदास जी को तो 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दूध पिलाया है। मेरे गुरु मातु पितु शंकर भवानी है, गुरु पितु मातु महेश भवानी। पार्वती जी को तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन किए हैं उनके, इतना अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कालिदास तो कहते हैं तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। कामदेव को जलाकर पार्वती जी का मनोरथ शिव जी ने भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया। तुलसीदास जी का चुप रहो। पार्वती जी का मनोरथ शंकर जी ने भग्न नहीं किया, पिनाकिना अभग्न मनोरथा सती। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया, क्योंकि पार्वती कह रही हैं मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए जो काम का किंकर न होकर राम का किंकर, काम का चेला न होकर राम का चेला बन जाए। आहा, ऐसा पति जो काम की वासना से प्रेरित न होकर राम जी की उपासना में तल्लीन हो जाए, जिसका जीवन भोग प्रधान न होकर योग प्रधान, ऐसा पति। आहा, इसीलिए बहुत अच्छा प्रकरण है यहाँ का मित्रों। रामायण जी देखिए जरा। आहा, सप्तर्षि कहते हैं अरे पार्वती तुम्हारे मनोरथ को तो बहुत ठेस लगी, क्या गड़बड़ हो गया? काम को जला दिया शिव जी ने। कहा यही तो बात है, शिव जी ने काम को जला दिया, वो तो ससुरा अपने आप जल गया, शिव जी नहीं जलाते काम। और सुनो, सामान्य गंवार महिला पति से काम चाहती है, गंवार महिला पति से काम की तृप्ति चाहती है, अच्छी महिला तो अपने पति से राम की तृप्ति चाहती है, काम की तृप्ति नहीं चाहती। अरे ये तो सुअर कुकर भी चाह लेते हैं, बच्चे उत्पन्न करना सुअर कुकर का भी काम है। पति का संबंध, पति माने क्या होता है सप्तर्षियों? पति माने पायति रामचंद्र सुभक्ति सुधारसम, जो अपनी पत्नी को राम भक्ति अमृत पिलाता है उसे पति कहते हैं। क्या कहना? और यही किया पार्वती जी ने। बहुत अच्छा प्रकरण है। आज शिव जी का निश्चय विवाह। मालको शिव ही ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, हरे 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 नमो रामेश्वराय, नमो विश्वेश्वराय,
शंभुगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहे भारत मारा कुंडल कंकण पहिरे प्यारा तनु विभूति पट केहरि छाला ससील लाल सुंदर सिर गंगा नयन दीने उपवेत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला असीम वेश शिव धाम कृपा कर त्रिशूल अरु डमर विराज चले बसह चढ़ी माजहि ओम नमः गाइए गाइए शिव जी को शिव जी के गण श्रृंगार कर रहे हैं, जटा का मुकुट। प्रश्न किया जा रहा है, एक बात बताइए, ऐसा श्रृंगार? शिव जी ने कहा जी क्योंकि जेहि भेषा मेरो शाही ब्रीझे सोई बेश धरूंगी। जटा का मुकुट क्यों कहा कि मेरे सरकार ने वन में जटा का मुकुट धारण किया है, इसलिए जटा का मुकुट। अहिमौर क्यों? क्योंकि मेरे सरकार की सेवा में शेष नारायण ही लक्ष्मण बन करत अहिमौर, वही कुंडल, वही कंकण, वही लंगोटी, मस्तक पर चंद्रमा, मस्तक पर चंद्रमा, क्योंकि मेरे सरकार के नाम में चंद्र जुड़ा है। तह शशि ललाट गंगा मस्तक पर क्यों कहो कि कहा कि मेरे सरकार का ये चरणोदय है, से सुंदर शिर गंगा। क्या क्या भगवान की भक्ति। नयन तीन उपभीत भुजंगा गरल कंठ 20 राम नाम कहकर पिया है। उर नर सिर माला। क्यों भाई? कहा इसलिए कि जिनके मुख से राम नाम निकला है, जो राम नाम निकलते निकलते जिनके प्राण छूटे हैं, उन्हीं के सिरों को मैंने अपनी माला बना लिया है। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल लिया है जिससे राम भक्तों को कोई कष्ट ना हो। और डमरू 14 सूत्रों के रचयिता। और चले बस है चढ़े बाजहि बाजा कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा चले बस चढ़ी बाजहि बाजा नंदी पर चढ़ के चल रहे हैं। नंदी माने जानते हैं ना, हमारे यहाँ नंदी वाक होता है। नंदी माने आनंद, आनंदित करने वाला। नंदी बैल पर देखो, यही धर्म राम जी के लिए रथ बन गया। यही धर्म राम जी के लिए रथ बन करके काम कर रहा है युद्ध में जिताने का। और यही धर्म शिव जी के लिए बैल बन गया। वेद भगवान से पूछा कि एक बात बताओ, शिव जी के बैल को आपने देखा? वेद ने कहा निश्चित देखा है। का कैसे हैं? और आज हमारे श्रोता प्रसन्न हो गए, हमारे पुराने नए दोनों श्रोता प्रसन्न हो गए। आज शिव जी के बैल का वर्णन जैसा वेद ने किया वैसा आप सुने नहीं होंगे। शिव जी के बैल का वर्णन वेद करते हैं। क्या कहते हैं? हरे ओम चत्वारि श्रृंगास्तयो त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य
त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति महोदेवो मर्त्यान आविवेश। कैसा नंदी बैल है हो शिव जी का, आप सुने। वेद कहते हैं इसके पास 4 सींगे हैं, 1-2 सींग नहीं है। बताओ ऐसा बैल आपने संसार में कभी देखा है? चत्वारि सिंगा। इसके पास 4 सींग है, 2 सींग नहीं। और बैलों के पास तो कितनी सींग होती है? तो बैल के पास कितनी सींग होती है? जोर से बोलो। 2 होती है। और इसके पास कितनी है? 4 सींग है। चत्वारि सिंगा। और बैलों के पास 4 चरण होते हैं, इसके पास 3 ही चरण है। त्रयो अस्य पादा। हाय राम, ऐसा बैल आपने कभी देखा? और बैलों के पास 1 सिर होता है, इसके 2 शीर से 2 सिर है इसके पास। एक ऐसी लीला जो और बैलों के पास आपने कभी देखी नहीं होगी। सप्तहस्तासो अश्य। आज जैसे रसिक वेद का पाणिनि का सूत्र है, किसी बैल के पास आपने हाथ नहीं देखा होगा, इसके पास 7 हाथ भी हैं। ये लो, कितने हाथ हैं? 7 हाथ। ऐसा बैल आपने कभी देखा क्या? और त्रिधा बद्धो, ये 3 स्थानों से बधा हुआ है। 3 स्थानों से बधा हुआ है। त्रिधा बद्धो, इसके पैर से बधा हुआ, फिर भी चलता रहता है। पैर से बधा है, तीनों पैरों में बधा हुआ है। थोड़ी थोड़ी उसको लगी है, छन्नी लगी है, जिसे दौड़ न सके बहुत ज्यादा। ऐसा वृषभो रो रवीति, ये निरंतर राम 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 शब्द करता रहता है। ऐसे महोदेवो मर्त्यान आविवेश, इसी बैल पर विराजमान होकर महोदेव तेजोमय देवता महादेव भगवान शंकर मर्त्यान आविवेश भक्तों का कल्याण करने के लिए आते रहते हैं। बोल नंदी बैल के सवार शिव जी की। विचित्र, ये विचित्र ही बैल है हो। इसे कहते हैं शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार, परदा मेरो राखियो और बरदा के असवार। कितना सुंदर बैल है। 4, ये साक्षात धर्म ही तो बैल बन गया। 4 इसकी सींग हैं। चत्वारि सिंगाः, 4 इसकी सींग हैं। कौन कौन? तप, सत्य, शौच और दया, यही 4 सींग हैं। त्रयो अस्य पादाः, 3 इसके चरण हैं। 3 चरण हैं इसके। प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रपत्ति, ये 3 चरण हैं। 2 शीर से 2 शीर है उसके। अभ्युदय और निश्रेय, श्लोक और परलोक। सप्तहस्तासो अस्य, 7 इसके पास हाथ हैं। 7 हाथ हैं। भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक, यही 7 हाथ हैं इसके। त्रिधा बद्ध, 3 प्रकार से बद्ध है। श्रुतियों से, स्मृतियों से और पुराणों से 3 प्रकार से बद्ध है। यह रो रवीति, निरंतर राम नाम का जप करता रहता है। राम नाम सब धर्म में, इसलिए कर त्रिशूल दमर विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरे डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजनी बाजा, चले बसा बाजे बाजा, कर त्रिशूल कर विराजा, कर त्रिशूल
कि श्रोताओं को चाहे जैसा भी लगे, मैं व्यर्थ की बात करके श्रोताओं को हंसाऊंगा नहीं। व्यर्थ की बात करके जो श्रोता को हंसाते हैं, उस श्रोता को संसार के चक्र में फंसा देते हैं, मुक्त नहीं कर पाते। मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। चाहे मेरी कथा में श्रोता बहुत आए चाहे न आए, यहां जो आएगा वो राम भक्त बन करके जाएगा। मैं राम भक्त बनाना चाहता हूं, राष्ट्र भक्त बनाना चाहता हूं। मैं व्यर्थ के किस्से कहानी फिल्मी गाने करके नचाना नहीं चाहता। मैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ है, इसमें राष्ट्र देवता के मंत्र मिलेंगे आपको। और राम जी ही राष्ट्र हैं। राष्ट्र का सूक्ष्म रूप राम, राष्ट्र का सूक्ष्म रूप राम है, राम का विराट रूप राष्ट्र है। कितना सुंदर वर्णन है। ऐसी बारात जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अद्भुत। धर्म पर असवार होकर, विराजमान होकर, विश्वास श्रद्धा से विवाह करने जा रहा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। और इसीलिए देखिए, इस बात को केवल पार्वती जी समझती हैं। सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि पार्वती ऐसे वर से विवाह मत करो। अगवानी भयभीत हुए, बच्चे ने कहा कि सब मर जाएंगे। मैना ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। मैना ने कह दिया कि तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि मह परऊं। घर जाऊ अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करूं। बच्चे तो बेचारे, बच्चों को बड़ा उत्साह कि जीजाजी हमारे आएंगे, आनंद करने। बच्चों को क्या पता है कि कैसे जीजाजी हैं। नारायण आगे हैं, शिव जी पीछे। बच्चों ने सोचा यही जीजाजी होंगे। बच्चे आ रहे हैं बेचारे छोटे छोटे, जीजाजी नमस्ते, जीजाजी नमस्ते। भगवान ने कहा कब तक सुनो भैया, अब कभी तो पोल खोलनी पड़ेगी। तीसरी बार कह दिया नारायण ने, करे भैया तुम नमस्ते मत कहो, हम कुछ नहीं समझते। कहा क्यों? आप जीजा ने कहा मैं जीजाजी नहीं हूं, आप देखना जीजाजी को। और जब नारायण के बाद शिव जी को देखा, मित्रों क्या कहते हैं, बिटर चले। सारे वाहन भयभीत हो गए बेचारे, हाथी घोड़े सब भागने लगे। अब बच्चों की तो बेचारों की ऐसी तैसी हो गई। छोटे छोटे बच्चे देखा, सांप बिच्छू भूत बेताल नंगे विचित्र देवता लोग। बच्चों को तो सूसू होने लगे उसी समय। हे भगवान क्या होगा, क्या होगा? माताओं ने किवाड़ा खोला। माताओं का चुप रहो, पहले किवाड़ा खोलो, किवाड़ा खोलो पहले। माताओं ने कहा भाई क्या हालचाल है, जीजाजी कैसे हैं? बच्चे बहुत गुस्से मारे। कहा चुप रहो, जीजाजी क्यों कहती? जीजा को देखने पर तो जीने का मन करता है, इसको देखने पर तो मरने का है। तो मर जा जी से कहो ना, ये जीजाजी क्यों कर रहे हो? इतना भयंकर। सारे लोगों का विरोध पार्वती जी सह रही। पार्वती, मैना ने कह दिया, मैना ने कहा नारद कर, नारद कर, मैं काह बिगाड़ा। नारद कर मैं काह बिगाड़ा। हवन मोर यही बसत उजारा। मोर बसत उजारा। नारद कर मैं कहा बिगाड़ा।
तारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा, ऐसा उपदेश देकर बावले वर से मेरी बेटी का संबंध कराने के लिए उससे तपस्या करा दी। पार्वती जी मां का उत्तर बड़ा सुंदर दे रही हैं। पार्वती जी ने कहा, करामा लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाइया कहूं। मेरे कर्म में बावला पति ही लिखा है, तो किसी को क्यों दोष दिया जाए। मैना ने कहा, तुम पागल हो। का क्यों पागल हो, बताएं आप। मैना ने कहा, इसने सांप बिच्छी पहन रखा का, इसका अर्थ क्या है। साधारण व्यक्ति सांप बिच्छी पहन सकता है क्या। साधारण व्यक्ति को सांप काट लेता है, पर जो सबका काल है वो भी जिसके गले की माला बन गया, इसी से निश्चित होता है कि मैं कभी विधवा नहीं होंगी। मां सोचो, मेरा सौभाग्य अखंड होगा तो सारे संसार का काल, जो अग जग का काल है, वह शिव के गलमान। गिरिधर जाते जानिए, गिरिधर याते जानिए, उमा सुभाग रसान। अरे निश्चित पार्वती क्या करियो भूत बेताल बारात में का। यही बात है ना कि जो लोगों के मरण के समय रहते हैं वही मेरे वरण के समय रह रहे हैं। इसका अर्थ है जो और लोगों को शाप देते हैं वो मेरे लिए मंगलानुशासन कर रहा था, मेरा सौभाग्य अचल रहेगा। मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। और कर लिया विवाह पाणी ग्रहण जब है महेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। जिया हर्षे तब सकल सुरेशा। जिया हर्षे तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। जिया हर्षे तब सकल सुरेशा। बाजे बाजन विबुधा विधाना। बाजे बाजन विबुधा विधाना। सुमना वृष्टि नभ भैया। मन वृष्टि नभ विधिना। सुमन वृष्टि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और अब शिव जी का पार्वती जी से संबंध, साधक को साधना मिल गई, भक्त को नवधा भक्ति मिल गई। हाँ, अष्टमूर्ति को नवधा भक्ति मिल गई। क्योंकि गोस्वामी जी कह चुके हैं, सोह शैल गिरिजा गृह आए। सोह शैल गिरिजा जिमि जन राम भगति के पाए। जन राम
जैसे भक्त राम जी की भक्ति को पाकर सुंदर लगता है वैसे शोभित है हिमालय। और वही पर बात शिव जी की, आज शिव जी शोभित हैं राम जी की भक्ति को पाकर। करत विविध विविध भोग विलासा, भोगों को, संसार के भोगों को विलासा, विगतो ला सहजेसाम या विशिष्टो ला सहजेसाम। यहां का मानस का प्रकरण बहुत कठिन है। थोड़ा सा मानस की कठिन चौपाइयों की व्याख्या के लिए मैं आपको अयोध्या में आमंत्रित करता हूं। 24 अक्टूबर से जो मेरी अयोध्या में कथा होगी उसमें मानस जी की कठिन चौपाइयों की चर्चा करूंगा मैं। यहां करत विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसत कैलासा। भोग विलास कैसे करेंगे? क्योंकि पार्वती जी पहले कह चुकी हैं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। तो जब शिव जी अभोगी हैं तो भोग विलास कैसे होगा? इस भोगों को विलास लास रहित कर रहे हैं, संसार के भोगों को भी राममय बना रहे हैं। इसलिए करत विविध विधि भोग विलास, करत विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसत कैलासा। बसत कैलासा। संपूर्ण भोगों को भी शिव जी ने राममय बना दिया। करत विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसत कैलासा। कार्तिकेय जी और गणपति जी का जन्म होता है पार्वती जी के यहाँ। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, 6 मुख हैं कार्तिकेय जी के। ये राम मंत्र का भजन ही 6 प्रकार से जो पार्वती जी भजन कर रही हैं, 6 प्रकार का भजन 5 इंद्रियों से और मन से, श्रवण से भजन कर रही भगवान की कथा सुनकर, रसना से भजन कर रही राम नाम का जप करके, घ्राण से भजन करती राम जी के चरणों की तुलसी को सुनकर, नेत्र से भजन करनी राम जी के रूप को निहार कर, स्पर्श से भजन करती राम जी के चरणों का स्पर्श करके, मन से भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करके। ये जो 6 प्रकार का भजन कर रही पार्वती जी, वही पार्वती जी का 6 प्रकार का भजन ही कार्तिकेय बन गया। तब जन्म्यो शत बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। इस प्रकार पार्वती जी का गृहस्थाश्रम पूर्ण। अब गृहस्थ को क्या करना चाहिए? देखिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए? जब बेटे बड़े हो जाएं तो बेटे बहू को घर का सब कुछ देकर समाज की सेवा करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। और यहाँ तो आजकल बुढ़ी माँ 70 वर्ष की हो गई पर ताला स्वयं रखेगी बहू के लिए ताला घर में बंद रहेगा। तो जब बुढ़ी होकर स्वयं श्रृंगार करके पिक्चर देखने जाएगी, बहू कहेगी तुम मत घूमने जाओ। यदि ऐसा होगा तब तो बहू अपमान करेगी ही करेगी। बहू के आने पर उसको अपना घर बिल्कुल सौंप देना चाहिए। लो अब तुम अपना संभालो, अब हम भगवान का भजन करेंगे। पार्वती जी यही कर रही हैं। सिद्धि बुद्धि दोनों बहुएं आ गई घर में। गणेश जी का विवाह हुआ, कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया है। गणेश जी की दोनों पत्नियों का नाम है सिद्धि और बुद्धि। दोनों को सब संभलवा दिया। 2 पोते भी हो गए उनको, क्षेम और
बहुत प्रसन्न हैं। कैलाश पर शिव जी आनंद कर रहे हैं। स्वयं जाकर बाघंबर बिछाकर बैठ गए हैं। निज कर डांसी, निज कर डांसी, नागरी पूछाना, निज कर नागरी पूछाना, निज कर डांसी, नागरी पूछाना। कर बाघ नागिर पुकारा, बैठे सहज शंभु कृपाला, ऐसे सहज शंभु पुकारा। आसन पर बैठ गए हैं शिव जी। शांत मुद्रा में आज बैठे हैं। विवाह के समय बहुत भयंकर थे और आज बिल्कुल सज धज कर बैठे हैं। वक्ता को भद्र वेश में बैठना चाहिए। गोस्वामी जी कहते कुंद इंदुदर गौर, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, बहुत सुंदर गोरा वर्ण है उनका। कुंद इंदुदर गौर, लंबी भुजाएं और परिधन मुनि चीरा। एक ब्रह्म ग्रंथि पहन रखी है कथा के लिए। चीर